नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ दादी माँ इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं आपके क्लास के सारे एमसीक्यू बना चुकी हूँ। क्लास 7 वसंत का बहुत ही आसान रूप में मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी पढ़ा चुकी हूँ। बाल महाभारत भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। क्वेश्चन आंसर भी उसमें दिया गया है और सॉल्व किया हुआ है सारे क्वेश्चन आंसर को। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दादी माँ चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। पहला है, महामारी शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है, इसमें 4 ऑप्शन है, एक आपको सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा। तो इसमें दिया गया है कि महामारी शब्द से आप क्या समझते हैं। क, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो। ख, ऐसी बीमारी जो केवल एक गांव में फैले। ग, ऐसी बीमारी जिसमें अधिक संख्या में लोग मर जाते हों। घ, ऐसी बीमारी जिसके जिम्मेदार स्वयं लोग हो। तो महामारी शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है ग, ऐसी बीमारी जिसमें अधिक संख्या में लोग मर जाते हो। जैसे कि अभी के समय में आप देख रहे होंगे, कोरोना एक ऐसा भयंकर महामारी है जिसमें कितने सारे लोग मारे गए हैं, लाखों लाखों लोग मारे गए हैं, और अभी तक कोई इलाज अभी नहीं निकल पाया है, कोई वैक्सीन नहीं निकल पाया है। तो इन सब बीमारी, इसको भी महामारी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? दादी माँ। ख, माँ। ग, मेष महाराज। घ, घर का नौकर। तो लेखक के बीमार होने पर उनकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? तो सही उत्तर है क, दादी माँ। तीसरा है, महामारी या विसूचिका के दिनों में दादी माँ कैसा पानी पीने को देती थी? क, तेज गर्म। ख, गुनगुना। ग, लवंग और गुड़ मिश्रित जल। घ, शीतल जल। तो महामारी या विसूचिका के दिनों में दादी माँ कैसा पानी पीने को देती थी? तो इसका सही उत्तर है ग, लौंग और गुड़ मिश्रित जल। चौथा है, कुनैन मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? क, एक प्रकार का शरबत। ख, एक तीखी दवाई जिससे बुखार ठीक हो जाता है। ग, पीने का एक विशेष शीतल पेय। घ, इनमें से कुछ नहीं। तो कुनैन मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है ख, एक तीखी दवाई जिससे बुखार ठीक हो जाता है। 5वां प्रश्न है, लेखक को अब बुखार हो जाए तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगता? क, सही दवाई नहीं ले पाता। ख, उसका कार्य रुक जाता है। ग, दादी माँ का प्यार प्राप्त नहीं होता। घ, अपने लिए खाना नहीं बना पाता। तो लेखक को अब बुखार हो जाता तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगता? इसका सही उत्तर है ग, दादी माँ का प्यार नहीं प्राप्त होता। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात तो अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोक्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो अब इतने सारे पैराग्राफ है, इसमें देखिए क्या क्या एमसीक्यू बनेगा। दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? क, स्नेह और ममता भरा। ख, चिड़चिड़ा। ग, क्रोधपूर्ण। घ, इनमें से कोई नहीं। तो दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? इसका सही उत्तर है क, स्नेह और ममता भरा। दूसरा प्रश्न है, दादी क्यों उदास रहती थी? क, गांव वालों से झगड़ा होने के कारण। ख, बेटों द्वारा अपमानित होने के कारण। ग, दादा की मृत्यु हो जाने के कारण। घ, आर्थिक तंगी के कारण। तो दादी क्यों उदास रहती थी? इसका सही उत्तर है ग, दादा की मृत्यु हो जाने के कारण। तीसरा प्रश्न है, परिस्थितियों का वात्या चक्र शब्दों से आप क्या समझते हैं? क, परिस्थितियों में फंसना। ख, मुश्किल में पड़ना। ग, जीवन में घटने वाली घटनाएं। घ, तेज आंधियां। तो परिस्थितियों का वात्या चक्र शब्दों से आप क्या समझते हैं? तीसरा, तो इसका
सही उत्तर है, इसका सही उत्तर अभी इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन आप नीचे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं उसमें मैं देखती हूँ, आप नीचे देख भी सकते हैं। चौथा, हाँ इसमें है, तीसरा प्रश्न का है ग उत्तर सही है। जीवन में घटने वाली घटनाएं, यानी परिस्थितियों का वात्या चक्र शब्दों से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है ग, जीवन में घटने वाली घटनाएं। चौथा प्रश्न है दादा ने दादी को क्या धोखा दिया? क, दादी से पहले मरकर, ख, दादी को कर्जों में डुबाकर, ग, दादी को बेघर करके, घ, उपर्युक्त सभी कथन। तो दादा ने दादी को क्या धोखा दिया? इसका सही उत्तर है दादी से पहले मरकर, यानी दादी जी से पहले दादाजी मर गए तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मौत पर किसी की वश नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। पांचवा, ये शब्द कौन किससे कह रहा है? क, लेखक अपने मित्र से, ख, लेखक स्वयं से, ग, लेखक दादी से, घ, इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द कौन कह रहा है? पांचवा उत्तर है ख, लेखक स्वयं से कह रहा है। अब आगे देखिए पैराग्राफ में क्या है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो अब देखिए इसके तहत कितने सारे एमसीक्यू आएंगे। अब पहला प्रश्न है इसमें, लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? क, कौवा, ख, चिड़िया, ग, उल्लू, घ, कबूतर। तो लेखक के घर के खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? इसका सही उत्तर है क, कौवा। दूसरा प्रश्न है, लेखक को क्या अपशगुन लगा? क, कुत्ते का भौंकना, ख, कौवे का पंख फैलाकर खिड़की पर बैठना, ग, बिल्ली का रास्ता काटना, घ, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक को क्या अपशगुन लगा? इसका सही उत्तर है ख, कौवे का पंख फैलाकर खिड़की पर बैठना। तीसरा प्रश्न है, लेखक के हाथ में पत्र क्यों कांप रहा था? क, पत्र में दादी की मृत्यु का संदेश था। ख, पत्र से ही लेखक को पता चला कि उसके पिता चल बसे। ग, पत्र से ही पता चला कि उसकी सारी जमीन पर जमींदार का कब्जा हो गया। घ, पत्र में उसकी माँ के मरने का समाचार था। तो लेखक के हाथों में पत्र क्यों कांप रहा था? इसका सही उत्तर है क, पत्र में दादी की मृत्यु का संदेश था। चौथा प्रश्न है, पत्र पर पंक्तियां काली चींटियों की भांति धूमिल क्यों हो रही थी? इसका सही उत्तर है ग, दादी की मृत्यु का समाचार पढ़कर लेखक की आंखों में आंसू आ गए थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? क, दादी की मृत्यु पर, ख, उसकी नौकरी चले जाने पर, ग, भाई के गांव में वापस बुलाने पर, और घ, दादी का कंगन बिक जाने पर। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका सही उत्तर है क, दादी की मृत्यु पर, क्योंकि वह दादी से बहुत प्यार किया करते थे, इसीलिए उनको दादी की मृत्यु के समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।